अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं। और आज हम बात करेंगे जनाब मलकू की बात हुई फातिमा के वालिद हसन जतोई के साथ, और ये कल की बात है। एक्चुअली हमारे पास लंदन वगैरह की यूके की सिम नहीं है, तो हमें वो बाद में नज़र आते हैं वीडियोस। तो उसमें ये पता चला कि जी हसन जतोई ने ऑनलाइन बैठे हुए मलकू साहब और उनको कांटेक्ट किया है, और वो बोल रहे हैं, सबके सामने दुनिया सुन रही है कि जी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मुझे तो नहीं पता। तो मलकू साहब ने कहा देखिए मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है एंड यू आर फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ये 13 साल की बच्ची को ना बिठाएं इस जगह पे, टिकटॉक पे। आप बैठे, आपकी वाइफ बैठे आयशा, लेकिन आप ना बैठे। तो ही सेड हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी अब इनडायरेक्ट दी उन्होंने उनको धमकी कि वैसे भी मैं FIA की ऑफिस में सुबह से बैठा हुआ हूँ, ये दोस्त है मेरे, और ये आज मैं अभी इनको एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। लंदन की इनकी फ्लाइट थी, तो अभी मुझे 2-3 दिन लगेंगे घर पहुंचने में, फिर मैं देखता हूँ कितने गैरतमंद बाप हो तुम कि तुम अभी देखोगे। क्योंकि अब मामला ये है कि बिहाइंड द कैमरा तो हो ही तुम, काम तो तुम ही करवा रहे हो, दलाल तो तुम ही हो। तो जाहिर बात है तुम तो देखोगे कि मेरी बेटी ने 3 दिन में भी अगर कुछ पैसे कमा लिए हैं तो वो बेहतर है, ठीक है। तुम उसको मजीद चांस दे रहे हो, और फिर उसके बाद तुम मलकू को कहते हो कि फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा फोन पे। क्या बात करोगे भाई, धमकी दोगे, क्या करोगे तुम? और उसके बाद तुम अपनी बेटी को, जो गैरतमंद बाप होते हैं ना, गैरतमंद, वो उसी टाइम कहते हैं जब तुमने सोशल मीडिया पे ये इतना फैल चुका है, तो तुम्हें तो उसी टाइम चोटी पकड़नी चाहिए थी अपनी बेटी की और कहना चाहिए था कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं बैठोगी। लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, और अभी भी तुम 3 दिन मांग रहे हो कि मैं 3 दिन बाद जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, तुम इतने सोए हुए बाप हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वैसे ये तुम्हारी अपनी बेटी है या कहीं और से आई है? मुझे तो लग नहीं रहा कि ये हसन जतोई की बेटी है, क्योंकि अपनी बेटियों को सरेआम कोठों पे इस तरह बाप बिठाते नहीं है जिस तरह से तुम माँ बाप ने अपनी बेटी को बिठाया हुआ है। और फिर तुम लाइव में आके कॉल कर रहे हो और तुम डायरेक्ट इस तरह की बात कर रही हो और धमकी दे रहे हो इनडायरेक्टली मलकू को। वेरी सैड, वेरी सैड। खैर, सैड सैड तो हम कह ही चुके हैं बहुत दफा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ है जी? रिसेंटली जी आयशा के पास कोई हिजड़ा पहुंचा है इंटरव्यू लेने के लिए, और उसने ये कहा है कि जी देखें आयशा साहिबा ने कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं ये काम ना करती तो मैं क्या करती। वो कह रहा है जी अल्लाह ने आपको चुना है कि आप व्लॉगिंग करें, आप ये काम करें, अल्लाह इसे बरकत देगा आपको। आप सोचें, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोग फ्रॉड से ओवरसीज पाकिस्तानीज और पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं, जिनकी बेटी 13 साल की बैठी कोठे पे पैसे कमा रही है, और जो मलकू को गालियां भी दे रही है कि कुत्ते तू जो कर सकता है कर, मैं तो इधर बैठी हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन हटाता है। और ये लोग ना अच्छे लोग को, अच्छा इंसान को भी गंदा बना देते हैं। ये मलकू जैसे कुत्ते अच्छे लोगों को भी गंदा बना देते हैं। तुम हर वक्त लाइव होती हो यार, मैं कब हर वक्त होती हूँ? मैं सुबह 2 घंटे बैठी थी, अभी आई हूँ लाइव, वो भी तुम लोग को चुभने लग जाता है। ये मलकू की लाइव नहीं है सबरीना, आप उसकी चमची नहीं इधर आके बनो मेरे पास। जो लेफ्ट हैंड होता है ना, वो हमेशा धोने के काम आता है, और आप हमेशा मलकू के लिए धोने के काम आती हैं, यू नो। आप उसकी लेफ्ट हैंड है, यू नो, और लेफ्ट हैंड धोने के काम आता है, बी रिमेम्बर। तो आपने फातिमा और उसकी पार्टनर की बातें सुनी और उनकी जुबान सुनी कि किस तरह थी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द इंटरव्यूअर। मतलब इनकी ढिठाई की इतनी हद है, तो उसको इंटरव्यू लेने पता नहीं कौन पहुंच गया, कहाँ से इंटरव्यूअर इन्होंने हायर कर लिया, और वो फिर उसको कह रहा है वेरी गुड। तो बेशरम आदमी, तो फिर तुम भी अपने बेटियों को ऐसे ही बिठाते होगे कोठों पे, और फिर तुम लोगों का धंधा ही यही है। सारी बात है, देखें
जिसकी जो लाइन होती है, फील्ड होती है ना, उसके रिलेटेड बंदे भी उसी तरह के ही होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी नहीं, इनको कोई अच्छे बंदे मिल जाएंगे। अब हम जैसे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मलकू, हम, डॉक्टर अफान वगैरह और बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स और जो भी टिकटॉकर्स हैं और जो कह रहे हैं कि जी ये गलत कर रहे हैं, तो हमें कहा जा रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं। और इनकी देखा देखी और लड़कियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और एक ने तो लाइव में हद कर दी कि अपने उतार के ये दिखा रही है, स्कर्ट ऊपर करके दिखा रही है और कह रही है कर लो जो करना है। उस पर फातिमा भी बड़े मजे ले रही है। ऑब्वियसली अभी कुछ अरसे में फातिमा ने भी वही स्कर्ट और लो नेक्स और सब कुछ पहन के, क्योंकि दुपट्टा शुबट्टा तो उतर गया है और इस तरह करके वो बैठ गई है और वो ए करके बातें करती है। तो ये हालात है इनके। तो आगे चल के देखते हैं वीडियो, जो कि मलकू साहब ही आपको सुनाएंगे कि उस वीडियो में क्या इंटरव्यू है, और फिर उसके बाद क्या धमाकेदार और मसालेदार और क्या कहेंगे इसको, धमाकेदार और मुंह तोड़ने वाला जवाब रिएक्शन मलकू ने दिया है। तो आइए चल के देखते हैं। वीडियो लाइक करना आपने नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल नहीं भूलना, एंड तक वीडियो देखनी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से टाटा। वीडियो देखें। मेरे बच्चे सुकून से रहते हैं, उनके पास हर चीज होती। अल्लाह ने आपको बनाया है ताकि आप व्लॉग बनाएं, आपकी बेटी भी व्लॉग बनाए और लोग देखें कि आप जैसे भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं। अल्लाह ने आपको एक एग्जाम्पल बनाया है, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनाया है। यहाँ पे मेरी हटती है दोस्तों। मैं बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे पे जो बात करनी है करो, लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाती है ना कि अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी है कि ये यूट्यूब पे आके अपनी 13 साल की बच्ची को सामने ला के भीख मांग के पैसे कमाए, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है? ये कौन सा इस्लाम है? कोई बताएगा मुझे? अब ये जो जिस बंदे की आवाज आपने सुनी है, इस हिजड़े से क्या से आप सीखेंगे ये चीजें? आपके बच्चे इन हिजड़ों से सीखेंगे? जिस बेगैरत इंसान ने अपने छोटे भाई का रेप किया हो लंदन में, और जो ड्रग डीलिंग में सबसे अव्वल दर्जे का हो, जो आपके साथ में प्रॉपर्टी का घोष करके भाग जाए वियतनाम में, उसकी बात आप सुनेंगे क्या? हाँ जी। और तो और ये इंसान जो पब्लिकली इस तरह चीजें करता हो, ये आपकी बच्चियों को सीधा रास्ता दिखाएगा? ये बचाएगा आपके बच्चों को? वो कोई अक्ल को हाथ मारे। और जो ये औरत बोल रही है ना, बेगैरत औरत, बच्ची फरोश आयशा इलाही, कि मेरे हस्बैंड अगर इतने अच्छे होते या मेरे साथ होते, अबे रोजाना मोहल्ले वाले देखते हैं तुम लोगों को इकट्ठे गाड़ियों में आते जाते। इतना बंदा झूठ नहीं बोलता। सैकड़ों के हिसाब से मेरे इनबॉक्स में चीजें हैं। मैं यहां बहुत लीक करूं, मैं तो कहानी खत्म कर देता हूं। मैं तुम्हें रुलाना चाहता हूं, तुम रोगे। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, ये तुम्हारे पोल खुलने से पहले आयशा इलाही, 3000 पाउंड तुमने एक बंदे का खाया, नहीं खाया है? ये देख, ये सामने देख, ये तेरी 13 साल की बच्ची एक 40 लेवल गिफ्टर को फॉलो दे रही है। उस गिफ्टर का कोई कंटेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए। ये देख, अगर ये बंदा उसको फॉलो बैक दे तो क्या ना क्या बातें कर सकता है। तू रखती है नजर? तू अपनी बच्ची को आगे बेगैरत बनाना चाहती है, इसका मतलब ये होगा कि सारी तेरी बच्ची को आइडल मान के बेगैरत बने। ये देख सामने, ये रिकॉर्डिंग चेक कर, ये भी 12-13 साल की बच्ची बैठी है, बेगैरत औरत, तुझे देख के। ये तुम लोगों से सीख रहे कंजरों, बेगैरत नस्ल पूरे मुआशरे को गंदा करने पे तुली हुई है। ये मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा, खुदा की कसम, उसको ठुडे मार मार के साइड पे करूंगा मैं। किसी का प्यो भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरे साथ मेरी आवाम खड़ी है, समझ आइए? किसी का बाप समझता है, या बाप भी मेरे को नहीं रोक सकता। मैं तुलता रहूंगा एंड तक, जब तक मेरे अंदर सा है। मुझे परवाह है आगे आने वाली नस्लों की कंजरों। बेगैरत, झूठ पे झूठ। मेरा हस्बैंड वो, हट्टा कटा है तेरा, कसम, फैक्ट्रियों का मालिक है तेरा, कसम। बात करती है, गाड़ियां, घर, जायदाद, हर चीज है, लाखों रुपया मर चुकी है तू अभी तक। आयशा इलाही बेगैरत औरत, वो बेगैरत। ये जितने भी ऐसे आते रहेंगे, मेरी अवाम मेरे साथ है, मेरी 100% मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे साथ हैं। ऐसे की तैसी फेर के रखो इनकी। मेरे कमेंट वॉरियर्स, पीछे मत हटना, बचा के रखो इनकी।
अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बचा के रखो इनकी।